यह है गिलोय। इसके फायदे जानकर आप हैरान रह जाओगे। इसे गुड़ूची, अमृता या फिर गुड़वेल नाम से भी जाना जाता है। इसमें ढेर सारे एंटीऑक्सीडेंट गुण पाए जाते हैं जो सूजन को कम करते हैं, बॉडी को डिटॉक्स करते हैं और इसके साथ ही ब्लड प्लेटलेट्स को भी बढ़ाते हैं। ऐसे ढेर सारे फायदे हम इसके जानेंगे, लेकिन उससे पहले आपको जानना है कि इसे लेने का सही तरीका, किसे लेना चाहिए किसे नहीं लेना चाहिए, वो भी हम डिटेल में जानेंगे। इसके पत्ते कैसे होते हैं वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। ये जो वेल होता है ये नीम के पेड़ पर चढ़ता है तो ज्यादा बहुगुणी होता है। सबसे फर्स्ट फायदा डायबिटीज के मरीजों के लिए। आपके घर में अगर डायबिटीज के मरीज है तो उनके लिए ये रामबाण की तरह वर्क करता है। ये बॉडी में इंसुलिन सेंसिटिविटी को बढ़ाता है और ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने में काफी फायदेमंद है। बिल्कुल 2-3 डंठल ले रहे हैं, मतलब गिलोय की जो लताएं आती है वो हम घर में लेकर आते हैं और इसे सुखा लेते हैं। इसे तोड़ लेना है छोटे छोटे टुकड़ों में और बिल्कुल 2 इंच का एक डंठल लेना है। हमें 1 कप पानी में अच्छे से उबाल लेना है। 5 मिनट के लिए इसे उबालना है। अगर आप 2 कप पानी लेते हैं तो उसका 1 कप ही बना लेना है और इसे हम पीते हैं। बिल्कुल मॉर्निंग में आप पी सकते हैं या फिर रात में सोने से पहले भी ले सकते हैं। तो इसके जबरदस्त रिजल्ट मिलेंगे डायबिटीज के मरीजों के लिए। मैं हर रोज मतलब एवरीडे रात में इसे सोक करके रखती हूँ और मॉर्निंग में मेरा जो ग्रीन टी बनता है उसमें 2-3 डंठल ऐड कर देती हूँ और इसका काढ़ा बनाकर एवरीडे मॉर्निंग में पीती हूँ। तो मेरी जो बीमार पड़ने की फ्रीक्वेंसी है काफी हद तक कम हो चुकी है। सेकेंड फायदा, डेंगू के जो मरीज होते हैं उनके लिए इसे वरदान माना जाता है। औषधीय गुणों की खान होने के कारण ये अलग अलग बीमारियों में रामबाण की तरह वर्क करती है। आपने देखा होगा कि डेंगू के जो मरीज होते हैं उनके प्लेटलेट्स काफी कम हो जाते हैं। अगर गिलोय का काढ़ा एवरीडे आप मरीज को देते हैं तो ये प्लेटलेट्स को तेजी से बढ़ाता है। अब डेंगू और मलेरिया के जो मरीज होते हैं उनके लिए बिल्कुल कारगर उपाय करना है। जो फ्रेश लताएं होती है मतलब गिलोय की, वो फ्रेश ही तोड़कर लाना है। उसके 5-6 डंठल लेने हैं, मतलब टुकड़े ले लेने हैं 2 इंच के और वो पानी में मतलब 2 कप पानी लेना है, उसका 1 कप पानी बना लेना है। इसे उबाल कर जो छान लेते हैं और इसका फ्रेश रस ही उन्हें पिला देते हैं तो डेंगू मलेरिया के लक्षण जो होते हैं वो कम होते नजर आते हैं बिल्कुल कम समय में। नेक्स्ट जो बीमारी होती है वो है गठिया। गठिया में भी ये काफी अच्छे से वर्क करता है। इसके ढेर सारे फायदे गठिया के मरीजों के लिए मिलते हैं। गठिया के मरीज भी जो डंठल है आपके पास सूखी हो या फिर फ्रेश हो, 4-5 डंठल पानी में मतलब 2 कप पानी में उबाल लेना है। इसका 1 कप बना लेना है, पी लेना है। जबरदस्त वर्क करेगा, कुछ दिनों में ही राहत मिलेगी। अब हमारा स्क्रीन वर्क काफी बढ़ चुका है। हर एक के लिए आंखों की रोशनी कमजोर हो चुकी है, लेकिन गिलोय का अगर रेगुलर आप काढ़ा बनाकर पीते हैं तो इससे आपकी आंखों की रोशनी बढ़ाने में इसके काफी अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, क्योंकि इसमें पाए जाने वाला इम्यूनोमोडुलेटरी ये जो गुण है वो काफी फायदेमंद है हमारी आंखों की रोशनी बढ़ाने में। इसे भी सेम प्रोसेस में हमें लेना है। 4-5 डंठल लेने हैं, 2 कप पानी में इसे अच्छे से उबाल लेना है और इसे पी लेना है। और एक उपाय बताती हूँ, जो डंठल होते हैं सूखे डंठल, इसे थोड़े से खलबत्ते में कूट लेना है और मिक्सी जार में इसकी पाउडर बनाकर आप रख सकते हैं, क्योंकि रात में सोने से पहले अगर थोड़ा सा इसका जो पाउडर बनता है सूखे हुए डंठल का, तो ये आप थोड़ा सा 1 स्पून भर के 1 ग्लास पानी में इसे सोक करके रखना है ओवरनाइट। और मॉर्निंग में अगर आप इसे हल्का सा गुनगुना कर लेते हैं, छान लेते हैं, पी लेते हैं तो ये भी काफी अच्छे से वर्क करेगा, क्योंकि रोज फ्रेश डंठल हमें नहीं मिल सकते हैं, इसलिए ये उपाय भी काफी अच्छे से वर्क करता है। हम ज्यादा प्रमाण में इसे तोड़कर लाते हैं और इसे सुखा लेते हैं वॉश करके, और फिर बाद में सूखने के बाद इसकी पाउडर बनाकर आराम से हम रख सकते हैं, क्योंकि रामदेव बाबा के केंद्र में भी ये सूखा हुआ पाउडर मिलता है, तो क्यों ना हम घर में इसे फ्रेश ही बना लें। नेक्स्ट बीमारी बवासीर। बवासीर से काफी लोग परेशान हैं। इसमें ढेर सारी प्रॉब्लम से हमें गुजरना पड़ता है, तो क्यों ना ये सिंपल सा उपाय कर ले। गिलोय ये वरदान की तरह वर्क करता है बवासीर के मरीजों के लिए। एक रिसर्च में पाया गया है कि जो गिलोय होता है उसका तनाज आप ले सकते हैं या फिर इसके पत्तियां भी ले सकते हैं, और इसकी पेस्ट बनाकर अगर आप दूध में या पानी में मिलाकर पीते हैं तो भी आपके बवासीर की प्रॉब्लम में काफी अच्छे से वर्क करेगा। अस्थमा के मरीज अगर गिलोय का सेवन करते हैं, सेम तरीके से ही आप सूखा भी ले सकते हैं या फिर फ्रेश भी डंठल ले सकते हैं या फिर पाउडर फॉर्म में भी ले सकते हैं। कुछ दिनों तक अगर आप इसे लेते हैं तो ये आपके इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, मतलब रोग प्रतिकारक क्षमता को बढ़ाता है, और उसके कारण अस्थमा के जो लक्षण होते हैं वो धीरे धीरे कम होने लगते हैं। लगातार 3 मंथ्स तक लेना है। अस्थमा के लिए अलग एक उपाय आप कर सकते हैं। जो गिलोय का तना होता है, मतलब जो डंठल फ्रेश होती है, वो अगर आप उसकी पेस्ट बना लेते हैं और उसमें शहद मिलाकर आप इसे खाते हैं कुछ दिनों तक, तो आपको काफी अच्छे से इसका असर दिखेगा और जल्द से जल्द राहत मिलेगी। नेक्स्ट, सूजन की बीमारी में काफी अच्छे से फायदा करता है। कई लोगों में एडियो में सूजन आ जाती है और काफी दर्द करता है। एक रिसर्च में पाया गया है कि एडियो के दर्द को कम करने में गिलोय काफी अच्छे से वर्क करता है। गिलोय का और एक बेहतरीन फायदा है, हमारे डाइजेशन को इम्प्रूव करता है, मतलब डाइजेशन की क्षमता को बढ़ाता है। हम जो भी खाना खाते हैं ठीक से पचाने में काफी फायदेमंद है। नेक्स्ट फायदा बुखार के लिए। आपने देखा होगा कि कोरोना का जो पीरियड था, काफी लोग परेशान थे, बुखार जाने का नाम ही नहीं लेता था। तब गिलोय का काफी
अच्छे से फायदा हुआ था कई लोगों को। इसमें एंटीपायरेटिक गुण पाए जाते हैं जो बुखार को कम करने में जबरदस्त वर्क करते हैं। मलेरिया की बीमारी में भी इसमें आराम मिलता है। मलेरिया का जो बुखार होता है वो भी तुरंत कम कर देता है। गिलोय का काढ़ा बनाकर कुछ दिनों तक आप पीते हैं तो पुराना बुखार भी कम हो जाता है। तेज बुखार को आराम देने में भी इसके काफी अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। सिर्फ एक बात को ध्यान में रखना है कि ये काढ़ा आपको रात में सोने से 5 मिनट पहले पी लेना है और पूरा कंबल ओढ़ लेना है। जैसे भी पसीना निकलता है तो तुरंत बुखार कम हो जाता है। पीलिया के जो मरीज होते हैं उनके लिए भी इसके काफी फायदे हैं। पीलिया में जो बुखार होता है या फिर दर्द होता है उसे कम करने में भी इसके काफी अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। सेम प्रोसेस में 4-5 डंठल लेने हैं, 2 कप पानी में उबालना है, 2 कप का 1 कप बना लेना है, छान कर पी लेना है। एवरीडे नाइट में भी पी सकते हैं। ये स्किन को भी चमकाता है। काढ़ा पीते हैं तो अंदर से स्किन को डिटॉक्स करता है। जो गिलोय के पत्ते होते हैं वो फ्रेश पत्ते या फिर जो डंठल होती है उसका पेस्ट बनाकर उसमें थोड़ा सा शहद मिलाकर पूरे फेस पर अगर आप लगा लेते हैं तो इससे आपकी स्किन काफी चमकती दमकती है। इसके साथ जो कील मुहासे होते हैं उसे खत्म करने में भी इसके काफी अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। अब अगर तेज बुखार है तो उसके लिए अगर आप इसका तना और पत्ते सबको एक साथ मिलाकर इसका जूस बनाकर दिन में 2 टाइम भी ले सकते हैं, लेकिन 30 ml ही लेना है, ज्यादा नहीं, एक बार में। अब गिलोय के फायदे तो मैंने आपको बता दिए हैं, लेकिन किसे बचना चाहिए इसे लेने से। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये डाइजेशन को तो इम्प्रूव करता है, लेकिन इसकी तासीर जो होती है गर्म होती है। तो अब समझ चल रहा है इस समय में अगर आपको कोई भी गर्मी से इश्यूज है तो आप इसे अवॉइड करना है। आप इसे ठंड में ले सकते हैं, बरसात में ले सकते हैं, क्योंकि क्लाइमेट काफी ठंडा होता है और गर्भवती महिलाएं जो होती है उन्हें इससे बचना चाहिए। वो डॉक्टर की सलाह से ले सकते हैं कम मात्रा में। और तीसरी व्यक्ति कौन है? जो डायबिटीज के मरीज है, मतलब ये ब्लड प्रेशर को कम करता है। तो फ्रेंड्स, गिलोय के क्या क्या फायदे हमें मिलते हैं, आपको अगर कोई बीमारी है उसमें अगर आप यूज करते हैं तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना है। थैंक यू सो मच।